एक गांव में विजय नाम का एक पढ़ा लिखा होनहार लड़का रहता था। विजय इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके गांव लौटा था। गांव आने पर अचानक उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। विजय के पिता के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए अपने पिता की देखभाल करने के लिए उसे गांव में ही रहना पड़ा। और गांव में कोई अच्छा काम ना मिलने की वजह से उसे एक ढाबे पर वेटर की नौकरी करनी पड़ी। उस ढाबे का नाम था जानूदा ढाबा और ढाबे का मालिक धन्ना बड़ा ही कंजूस आदमी था। वो अपने ढाबे पर बनने वाले खानों में सस्ती सड़ी गली सब्जियां और खराब क्वालिटी के अनाज का उपयोग करता था और उस खाने को महंगे दामों में कस्टमर्स को दिया करता था। एक दिन गांव का एक व्यक्ति पप्पू धन्ना की दुकान पर चाय पीने आया। अरे ओ अन्ना भाई, जरा एक कटिंग चाय लगाना मलाई मार के। लो भाई, चाय पीनी है 5 रुपए की, और बात ऐसे कर रहे हो जैसे कि 5 सितारा होटल में बैठे हो। अरे ओ विजय, अबे यहाँ क्या खटिया में बैठ के खटमल मार रहा है? अबे इधर आ और कस्टमर को एक कटिंग चाय दे। जी मालिक, आया अभी। विजय अंदर आकर चाय का बर्तन खोलता है और देखता है कि चाय में ढेर सारी मक्खियाँ पड़ी हुई हैं। विजय अपने मालिक से कहता है, अरे मालिक, ये देखिए चाय में मक्खियाँ पड़ी हुई है, ये तो फेंकनी पड़ेगी। अरे क्या बात कर रहा है? अब मक्खियाँ भी इतनी ताकतवर हो गई कि ढक्कन खोल के अंदर घुस रही है। अरे मालिक, भूल गए क्या? आपने ही गैस बचाने के लिए चाय गर्म करने के लिए उन्हें धूप में रखने के लिए कहा था। ये मक्खियाँ उसी समय गिरी होगी। अब तो चाय किसी काम की नहीं रही, मैं फेंक देता हूँ इसे। अबे चुप कर बैल बुद्धि, इतना सारी दूध, चीनी और चाय की पत्ती क्या मुफ्त में आई है जो तू इसे फेंक देगा? एक काम कर, अच्छे से छान कर उसे दे दे। अब उसे थोड़ी पता चलने वाला है कि चाय में मक्खी थी या मगरमच्छ। जा दे दे उसे। विजय ने धन्ना की बात मानकर चाय ले जाकर पप्पू को दे दी। पप्पू मजे से चाय पीने लगा। अरे वाह धन्ना सेठ, क्या चाय बनाई है तुमने, पीकर मजा आ गया। आखिर डालते क्या हो इसमें? अरे भाई, तुम्हारे लिए स्पेशल बनाई है, अच्छी लगे तो 2 रुपए ज्यादा दे देना। पप्पू ने जब चाय पूरी खत्म कर ली तो उसे अपनी कप में एक मरी हुई मक्खी मिली। अरे छीछी तू, अरे धन्ना, ये क्या किया तूने? मुझे मक्खी वाली चाय पिलाकर मेरा धर्म भ्रष्ट करवा दिया। अरे रे पप्पू भाई, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन अब कर भी कह सकते हैं। ससुरी, हमारे ढाबे में मक्खियों को उड़ने ही नहीं आता, जहाँ देखो वहीं गिर जाती है। अब हम उनको उड़ना तो नहीं सिखा सकते ना। अच्छा ठीक है, ये लो अपने पैसे और आगे से ध्यान रखना। ये कहकर पप्पू चला गया। इस तरह धन्ना गलत तरीके से लोगों को खराब चीजें देता था, जो विजय को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन वो धन्ना के पास आया और बोला, मालिक देखो, आप जिस तरीके से ढाबा चला रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपने इस तरीके को नहीं बदला तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। ओबे गधे की दुम, तू मुझे सिखा रहा है काम कैसे करना चाहिए? शहर से 4 क्लास क्या पढ़ के आया, तेरे तो पर निकल आए। अरे शुक्र मना जो मैंने तुझे तरस खाकर यहाँ काम पे रखा हुआ है, वरना तू तो किसी लायक का नहीं है। अबे तू क्या काम छोड़ेगा? मैं खुद तुझे काम से निकालता हूँ। तेरे से ज्यादा पढ़े लिखे यहाँ के नौकर घूम रहे हैं बाजार में। चल भाग यहाँ से। ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ, पर मुझे मेरे काम के पैसे दे दीजिए। कौन से पैसे? अरे तूने ढाबे पर मक्खियाँ मारने के अलावा किया ही क्या है? तुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, चल निकल। धन्ना ने विजय को पैसे दिए बिना ही काम से निकाल दिया। विजय सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी उसे ढाबे के बगल में एक पुरानी खराब पड़ी ट्रैक्टर दिखी, जो कुछ सालों से उसी जगह पर खड़ी थी। विजय को वो ट्रैक्टर देखकर एक आइडिया आया। उसने उस ट्रैक्टर को साफ सुथरा कर उसके ट्रॉली में ही गैस चूल्हा लगाकर एक छोटा सा ढाबा बना लिया। विजय उसमें पनीर और पराठे बेचने लगा, पर उसका ढाबा नया था, इसलिए उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। तब विजय ने सोचा, अगर ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहे तो क्यों ना मैं उनके पास चला जाऊं।
उसके लिए मुझे इस ट्रैक्टर को चलने लायक बनाना होगा। इसके इंजन को तो मैं ठीक करा लूंगा, पर इसका टायर कहाँ से लाऊंगा? विजय ये सोच ही रहा था, तभी उसे एक तरकीब सूझी। विजय ने पराठे का बहुत सारा आटा गूंथा और उसमें फेविकॉल डाल दिया। फिर उससे एक बड़ा सा पराठा बनाया। वो पराठा इतना बड़ा और मजबूत था कि बिल्कुल टायर की तरह बन गया। फिर विजय ने उस पराठे को नट बोल्ट के साथ ट्रैक्टर के पहिए की जगह लगा दिया, जिससे वो एक पराठा पहिया ट्रैक्टर बन गया। बस फिर क्या था, विजय उस ट्रैक्टर को लेकर गांव में निकल पड़ा और आवाज लगाने लगा। सुनो सुनो गांव वालों, साधारण पराठे खाकर हो गए हो बोर, तो खाओ मेरा पहिया पराठा और मचाओ शोर। जो भी करेगा 1 घंटे में इस पराठे को खत्म, उसे मिलेंगे 20,000 रुपए की मोटी रकम। सुनो सुनो। बस फिर क्या था, विजय की ट्रैक्टर के सामने ग्राहकों की भीड़ लग गई। विजय ने सचमुच में ट्रैक्टर के टायर जितने बड़े पराठे बनाए थे। विजय ने उसे टेबल पर एक बड़ी थाल में रख दिया। भाइयों और उनकी बहनों, जो भी गांव का सबसे बड़ा पेटू हो वो सामने आ जाए और इस पराठे को खत्म करके दिखाए। इस पराठे की कीमत है सिर्फ 2,000 रुपए, पर अगर इसे 1 घंटे में खत्म कर दिया तो 20,000 का नगद इनाम मिलेगा। ये सुनकर गांव का एक पहलवान सामने आया। अरे विजय भाई, इस गांव में मेरे अलावा कोई माई का लाल नहीं है जो इसे खत्म कर सके। तू देखना, मैं इसे 20 मिनट में कैसे सफा चट कर देता हूँ। तो पकड़ 2,000 रुपए। पहलवान ने पराठा खाना शुरू किया और उसे आधा करते करते ही उसका सारा दम निकल गया। अरे विजय, मान गया तुझे। तेरा पराठा तो बड़ा मजेदार है, लेकिन इसे खत्म करने के लिए चाहिए कोई ऐसा आदमी जो मुझसे ज्यादा दमदार। मैं तो हार मानता हूँ भाई। पहलवान हार मानकर वहाँ से चला गया। इस तरह गांव के बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उस पराठे को खत्म नहीं कर पाया। पर विजय ने बहुत सारे पैसे कमा लिए। विजय अपने पराठा पहिया ट्रैक्टर में ढाबा चलाने के साथ गांव वालों की मदद भी करता था। गांव में एक बड़ी सी नदी थी और उस नदी के उस पार गांव का स्कूल था। बारिश के दिनों में जब नदी पूरी भर जाती थी तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। तब विजय अपनी ट्रैक्टर लेकर नदी में उतर जाता था। वो पराठा पहिया ट्रैक्टर इतना हल्का था कि पानी में भी आसानी से तैर जाता था। विजय अपनी ट्रैक्टर पर बच्चों को बिठाकर नदी पार करवाकर स्कूल पहुंचाया करता था। और गांव के बड़ों को भी जब नदी पार करनी होती थी तब भी विजय उनकी मदद करता, जिसके बदले वो विजय को पैसा देते थे। इस तरह विजय का काम अच्छा चलने लगा। उसने थोड़े समय में ही बहुत सारे पैसे कमा लिए। इधर दूसरी तरफ धन्ना का धंधा मंद हो गया। उसकी दुकान पर ग्राहकों का जैसे अकाल पड़ गया, इसलिए वो और ज्यादा बेईमानी करने लगा। एक दिन एक आदमी संतू धन्ना की दुकान पर आया और 1 प्लेट पनीर और पराठे का ऑर्डर दिया। धन्ना के नौकर ने पनीर और पराठा टेबल पर रख दिए, लेकिन जब संतू ने पनीर का प्लेट देखा तो उसमें पनीर थे ही नहीं। संतू भड़क उठा और बोला, अरे ओ धन्ना सेठ, मैंने तुमसे पनीर मसाला लाने को कहा था, पर इसमें तो पनीर है ही नहीं, सिर्फ मसाला मसाला है। अरे भाई, वो क्या है ना, पनीर बनाते वक्त पनीर ज्यादा ही पक गया था तो मसाले के साथ ही घुल गया। तुम मसाला खाकर तो देखो, तुम्हें पनीर का पूरा स्वाद मिलेगा। अरे बाढ़ में गया तुम्हारा स्वाद, मुझे नहीं खाना तुम्हारे ढाबे का घटिया पनीर। मैं तो विजय की दुकान पर जा रहा हूँ। ये कहकर संतू वहाँ से चला गया। अरे इस नास पिटे विजय ने तो नाक में दम करके रखा है। मेरे पूरे ग्राहक इसका पराठा पहिया ट्रैक्टर पर जाने लगे हैं। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। फिर अगले दिन विजय अपनी ट्रैक्टर सड़क के किनारे खड़ी करके पराठा बनाने में लगा हुआ था। इतने में धन्ना उसके ट्रैक्टर के पीछे आया। बेटा विजय, तूने इस ट्रैक्टर से बहुत पैसे कमा लिए, लेकिन अब नहीं कमा पाएगा, क्योंकि अब मैं इस पराठा पहिया ट्रैक्टर को
जलाकर तंदूरी ट्रैक्टर बना दूंगा। ये कहकर धन्ना ने एक माचिस की तीली जलाकर ट्रैक्टर के टायर पर फेंक दी। टायर इतनी लचीली थी, तीली उससे टकराकर धन्ना की धोती पर जा गिरी। धन्ना की धोती धू धू कर जलने लगी। अरे मर गया रे, यहाँ तो बाजू उल्टी पड़ गई। चला था विजय के ट्रैक्टर को जलाने, पर मेरी धोती में ही आग लग गई। अरे कोई तो बचाओ भाई। धन्ना अपनी जलती हुई धोती वहीं खोलकर लंगोट में ही भागने लगा। सारे गांव वाले उसे देखकर हंसने लगे और उसे सबक भी मिल गया। धन्ना भागते हुए, आज मुझे सबक मिल गया कि बुरे कामों का फल हमेशा बुरा ही होता है।